नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदजुबानी के बाद अब ऐसा लग रहा है कि देश की अदालतों ने मन बना लिया है सबक सिखाने का। भारतीय जनता पार्टी के बदजुबानी नेताओं को भी और उनको बढ़ावा देने वाले उनके शीर्ष नेतृत्व को भी। अब देश की अदालत एक एक करके मोदी सरकार को झटका दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका दे रही है, अमित शाह को झटका दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झटका दे रही है। और देश की अदालतों से इस तरह के फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि देश के कई राज्यों के उच्च न्यायालय भी अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जिला अदालतों से और सांसद और विधायकों वाले स्पेशल कोर्ट यानी एमपी एमएलए कोर्ट से भी झटके पे झटका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल रहा है। और ये तमाम चीजें, ये तमाम खबरें जैसे आ रही है, उससे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि अब न्यायपालिका सबक सिखाने का ठान चुकी है। लेकिन आज शुरुआत मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट पर आऊंगा कि किस तरह से वो राजनीतिक झटके एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, उनकी सरकार की काबिलियत और क्षमता पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रही है। लेकिन आज शुरुआत मैं नीचे से करूंगा, यानी देश की निचली अदालत से करूंगा कि यह निचली अदालतों ने भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुर नेताओं को, अपमानजनक बयान देने वाले नेताओं को सबक सिखाने का मन बना लिया है। और एक एक करके ऐसे कई अदालतों के फैसले मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले से। और ये मामला जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से। विवादास्पद और अपमानजनक बयान देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जिस तरह से लगातार होड़ मची रहती है, उस होड़ में कंगना रनौत, जो कि पहली बार लोकसभा की सांसद बनी है, वो फिलहाल सबसे आगे एक तरह से नजर आ रही है। और कंगना रनौत ने जो बयान दिया था, जो किसानों का अपमान किया, उन्हें अलगाववादी बताया, हत्यारा बताया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, 1947 की आजादी को महात्मा गांधी के लिए भीख का कटोरा बताने जैसे कई तरह के बयान दिए। इन बयानों के खिलाफ आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया था, कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। लेकिन 9 महीने से ये कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। तो अब आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट ने कंगना रनौत को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 24 अप्रैल अगली तारीख है, इस दिन आपको पेश होना ही पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर मैं नवभारत टाइम्स की एक खबर दिखा रहा हूं, इसकी हेडलाइन देखिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत से जुड़े मामले में 9 महीने से शुरू नहीं हो सकी बहस, कोर्ट ने 24 अप्रैल को आखिरी मौका दिया है। और इसमें नीचे जो खबर दी गई है कि फिल्म अभिनेत्री बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा में चल रहे वाद में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई। बीमार होने के कारण कंगना की अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट से फिर समय ले लिया। और इस पर वादी पक्ष ने, जो जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था, कड़ा ऐतराज जताते हुए कोर्ट से कहा कि मामले को 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और हर बार बहाना बनाकर कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। इस पर एमपी एमएलए की अदालत के जो जज हैं अनुज कुमार सिंह की कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि अब हम कंगना रनौत को अंतिम अवसर दे रहे हैं और अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। और जिस दिन सुनवाई होगी, जिस दिन कंगना रनौत को अपना पक्ष रखना होगा। आगरा से अब आपको ले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। पटना के हाई कोर्ट ने भी बिहार सरकार को, बिहार की भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गठबंधन सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए फर्जी एनकाउंटर के मामले में 1 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दे दिया है। और आपको बता दूं कि इसमें जो आरोप लगाया गया है, जिनको जिम्मेदार बताया जा रहा है इस फर्जी एनकाउंटर के लिए, 24 पुलिसकर्मियों के नाम है। 24 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया गया है। और इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया, सख्त निर्देश दिया। और इस सुनवाई को अब सीधा सीधा कहा गया कि 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी, यानी अदालत ये देखेगी कि किस तरह की कार्रवाई की गई।
अदालत के आदेश का पालन किया गया या नहीं किया गया। और इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह जानना चाहा था कि अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस फर्जी मुठभेड़ के मामले में उनसे रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। तो एक बड़ा झटका बिहार की सरकार को, बिहार की एनडीए गठबंधन की सरकार को पटना हाई कोर्ट ने दिया। बड़ा सवाल उठाते हुए, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए, फर्जी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए बिहार की नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए। अब बिहार की राजधानी पटना से आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश करती रही है। जब जब चुनाव आते हैं या राहुल गांधी सक्रिय होते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आती है, तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि उनके पास दोहरी नागरिकता है और वो विदेशी नागरिक है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एक कड़ी फटकार लगाते हुए सीधा सीधा कहा कि आप सीधा सीधा बताइए कि 10 दिनों में ये बताइए कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है या नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है, कर्नाटक से आते हैं, एस विघ्नेश शिशिर उनका नाम है, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जाकर याचिका दायर करते हैं कि उनके पास पूरे सबूत है, पूरे तथ्य है, कई सारे ईमेल है, जिनसे ये साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक है, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जानी चाहिए, वो सांसद नहीं रहने चाहिए, और चूंकि ये आपराधिक मामला बन जाता है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये लगातार पिछले साल जुलाई में याचिका दायर हुई, नवंबर से अदालत बार बार केंद्रीय गृह मंत्रालय से सबूत मांग रही है, तथ्य मांग रही है, लेकिन गृह मंत्रालय देने को तैयार नहीं हो रहा। और कल सुनवाई हुई, एक बड़ी सुनवाई हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार के इस स्टेटस रिपोर्ट को, गृह मंत्रालय के इस स्टेटस रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए एक तरह से खारिज कर दिया और सीधा सीधा आदेश दे दिया, कठोर शब्दों में यह आदेश दे दिया कि आप 10 दिनों में स्पष्ट रूप से बताएं कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है या नहीं, और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। यानी आगरा की अदालत से झटका, पटना हाई कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से झटका, और लगातार एक के बाद एक झटका मिलता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को। और फिर जब देश की तमाम अदालतें लगातार कड़े फैसले दे रही है, कड़ी टिप्पणी कर रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे पीछे रहता? सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार, जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, कोविड वैक्सीनेशन पर सवाल उठा दिया। और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कानून व्यवस्था को, जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए नजर आते हैं, उन अमित शाह को भी आईना दिखाने का काम किया 2 मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में जो हालात है, देश की राजधानी दिल्ली में जो हालात है, वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली में अगर आप कानून व्यवस्था की स्थिति पर कटाक्ष करते हैं, तो ये सवाल, ये आरोप सीधा सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह की क्षमता पर लग जाता है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी अमित शाह के अधीन है। ये पूरा मामला क्या था? आपके स्क्रीन पर मैं अमर उजाला की खबर दिखा रहा हूं, इसकी हेडलाइन देखिए, दिल्ली में बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और नीचे इसकी पूरी खबर बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के द्वारका इलाके में नवजात शिशुओं की तस्करी के मामले में सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि राजधानी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गिरोह की सरगना पूजा और 3 लापता बच्चों को ढूंढने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया। आपको बता दें कि मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जेबी
पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से सीधे बातचीत करते हुए आदेश दिया कि आपको किसी भी कीमत पर इन बच्चों को ढूंढना होगा। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ मामलों में माता पिता खुद अपने बच्चों को बेच रहे हैं, जो बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चे कहां जाते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए दिल्ली में बच्चों की तस्करी पर, दिल्ली में लगातार बद से बदतर होते जा रहे हालात को लेकर, वो सीधे सीधे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमित शाह की क्षमता, अमित शाह की दक्षता पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार एक के बाद एक देश के सरकार को, केंद्र सरकार को झटका देने का काम किया और कोविड वैक्सीनेशन पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। कोरोना के भयावह संकट काल में जो कोविड वैक्सीनेशन लगाया गया उसको लेकर कई तरह के आरोप उठते रहे हैं। उससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर, मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही है। और ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मोदी सरकार पर ही एक तरह से सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आपके स्क्रीन पर मैं नवजीवन की एक खबर दिखा रहा हूं। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद दिव्यांग हुआ शख्स सुप्रीम कोर्ट ने हट जाने के लिए मुकदमा दायर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला गया था और इसमें कोविड 19 टीके की पहली खुराक के दुष्प्रभावों के कारण दिव्यांगता का सामना करने वाले एक याचिकाकर्ता ने सोमवार को इस पूरे मसले में, जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी, तो उसमें सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये राय दी, उनको ये सुझाव दिया कि आप अपनी याचिका को आगे बढ़ाने के बजाय हट जाने के लिए, यानी मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करें। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, जो कि अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं इस देश के, और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कोविड 19 टीकाकरण विशेष के संदर्भ में टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों के प्रभावी समाधान के लिए उचित दिशा निर्देश निर्धारित करने के निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, यह सुझाव दिया। पीठ ने क्या कहा? पीठ ने कहा कि अगर आप अपनी याचिका यहीं लंबित रखेंगे तो 10 साल तक कुछ नहीं होगा। यदि आप कम से कम मुकदमा दायर करेंगे तो आपको कुछ त्वरित राहत मिलेगी। यानी ये भी एक तरह से आने वाले दिनों में सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला मामला बन सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक कई मामलों में जिस तरह से आरोप उस पर लग रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, पूर्व सांसद, अलग अलग तरह के नेता, यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री तक सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी कटाक्ष करते हुए सुप्रीम कोर्ट अब नजर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रवैये से यह साफ साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए अब बहुत ही सहज, बहुत ही सुखद और बहुत ही आसान रहने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी आलोचना को लेकर अब किस तरह से सख्त रुख अख्तियार करता जा रहा है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सख्त रुख अख्तियार कर सकता है, इसकी बानगी कल सुप्रीम कोर्ट में जो 2 मामले आए थे सुनवाई के लिए, उससे आपको नजर आ सकता है। ओटीटी पर एडल्ट कंटेंट को रोकने और उसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि ये तो पॉलिसी मैटर है, ये देखना सरकार का काम है। आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दखल दे, हम कैसे करें? हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यप्रणाली के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। और इसके बाद एक और मामला आया सुप्रीम कोर्ट में कल, पश्चिम बंगाल के हालात को बताते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई, वहां पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई। और इस मामले की सुनवाई करते हुए भी, इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा? जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए, यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करे। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। और आपको जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जस्टिस गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं और उनकी ये टिप्पणी बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से आलोचना की गई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जिस तरह से
से आलोचना की गई उसको न्यायपालिका किस तरह से ले रही है और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस खन्ना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भविष्य में बनने वाले जज जस्टिस गवाई भी जिस तरह से कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हर मुकदमे में बार बार इस बात को लेकर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जा रही है, उन पर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जा रहा है, इस तरह के जिक्र करके वो केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ मामले नहीं है, चाहे वो आगरा का मसला हो, चाहे वो पटना का मसला हो, चाहे वो लखनऊ का मसला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम अदालत का मसला हो, इसके अलावा भी कई अन्य मसले हैं। देश भर की कई अदालतों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आदेश आने या सख्त चेतावनी दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका साफ साफ लबोलुआब यही निकल कर आ रहा है कि जजों की जिस तरह से आलोचना की गई, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जिस तरह से आलोचना की गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिस तरह से अवमानना की गई और सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से आंतरिक गृह युद्ध और धर्म युद्ध भड़काने तक का आरोप लगाया गया, उसको न्यायपालिका और न्यायपालिका से जुड़े तमाम जज बहुत ही सहज रूप से लेने को तैयार नहीं है। अवमानना की कार्रवाई के लिए अनुरोध तो दे दिया गया है निशिकांत दुबे के खिलाफ भी, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी। वहां अटॉर्नी जनरल क्या फैसला देते हैं वो एक अलग बात होगी, लेकिन सरकार के खिलाफ देश भर में, सरकार के नेताओं के खिलाफ देश भर में कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं और उन सब की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ती हुई जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।